लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए तो प्रभु श्री राम का राज तिलक किया गया और उन्हें कौशल पति बनाया गया। प्रभु श्री राम को हर कोई जानता है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और प्रत्येक व्यक्ति के गुणों और अवगुणों को वो जानते थे और वह चाहते थे कि मेरे साथ जो भी है उसके गुणों को दुनिया जाने, हर व्यक्ति जाने कि उसके अंदर कौन से गुण हैं। लेकिन वह अपने मुख से अपनी कीर्ति का बखान नहीं करते थे। मित्रों, इसी बीच एक दिन जब प्रभु श्री राम का दरबार लगा हुआ था, तभी ऋषि अगस्त उनके दरबार में आते हैं। ऋषि अगस्त के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये वही ऋषि हैं जो समुंदर पी गए थे और फिर उसे मूत्र के रूप में त्याग किया, इसलिए समुंदर खारा हो गया। ये वही महर्षि हैं। और जब महर्षि अगस्त भगवान श्री राम के दरबार में आए तो उन्हें आसन प्रदान किया गया, उनको प्रणाम प्रभु ने किया। साथ ही साथ सबके बीच उनके व्याख्यान मिले, उनके प्रवचन मिले और इस देश दुनिया की जो अच्छी सीखें हैं वो समाज में पहुँचें, इसलिए उनसे आग्रह किया गया कि प्रभु कुछ बताएं। वह कुछ बता रहे थे, बताते बताते समय बीत रहा था। इसी बीच लंका की बात आ गई। तब भरत जी भी बहुत बड़े महात्मा थे। भरत जी का चरित्र जिसने पढ़ा है, जिसने सुना है, जिसने जाना है, भरत जैसा चरित्र न आज तक कभी हुआ है और न आगे कभी होगा। भरत जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, हमारे बड़े भैया कौशलाधीश प्रभु श्री राम ने रावण और कुंभकर्ण जैसे विशालकाय दैत्यों का वध किया है। जो जगत विजयी थे उनको हमारे बड़े भाई ने मार दिया। मेरा छोटा भाई भी कम नहीं है, उसने भी मेघनाद और अतिकाय जैसे रावण के पुत्रों का वध किया। महर्षि अगस्त भरत की ओर देखते हुए कहते हैं कि भरत, तुम रावण और कुंभकर्ण जिनकी अत्यंत बड़ाई कर रहे हो कि वह बहुत अद्वितीय योद्धा थे, बहुत वीर थे, लेकिन इस रामायण के युद्ध में जो सबसे बड़ा योद्धा था वह था मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है। वह ऐसा योद्धा था जिसके पास दुनिया के समस्त अस्त्र शस्त्र थे। उसके पास ब्रह्मास्त्र भी था, उसके पास वैष्णवास्त्र भी था, उसके पास पशुपत्यास्त्र भी था, उसके पास देवताओं से छीने गए भी कई अस्त्र थे। उसके गुरु शुक्राचार्य ने उसे वेदों से कई तरह के ऐसे अस्त्र शस्त्र दिए थे जो कि हर योद्धा के पास नहीं थे। वह वचन का पक्का था, वह पितृभक्त था और उसे मारना कोई सामान्य कार्य नहीं था। उसे तो केवल एक ही पुरुष मार सकता था और वह थे लक्ष्मण। लक्ष्मण के सिवा मेघनाद को कोई नहीं मार सकता था। भरत जी की भी जिज्ञासा बढ़ी और भरत जी ने महर्षि अगस्त से पूछा कि हे ऋषिवर, क्या उसे मेरे बड़े भैया
प्रभु श्री राम भी नहीं मार सकते थे। तो अगस्त ऋषि ने कहा, हाँ, ये सत्य है कि प्रभु श्री राम भी उसे नहीं मार सकते थे। भले ही वह नारायण के अवतार हैं, लेकिन मेघनाद को प्रभु श्री राम भी नहीं मार सकते थे। तब प्रभु श्री राम की ओर देखते हुए भरत ने उनसे पूछा, तो प्रभु श्री राम ने भी महर्षि अगस्त्य की बातों का समर्थन किया। तब भरत जी ने महर्षि अगस्त्य से पूछा कि हे ऋषिवर, मेरे भ्राता, प्रभु श्री राम के पास दुनिया का वह कौन सा अस्त्र है जो नहीं है? उनके पास भी ये सारे दिव्यास्त्र हैं, फिर भी वह मेघनाद का वध क्यों नहीं कर सकते थे? तब महर्षि अगस्त्य ने बताया कि हे ऋषि राजर्षि भरत, मेघनाद को इसलिए नहीं मार सकते थे क्योंकि मेघनाद की पत्नी पतिव्रता थी, वह उसकी ताकत थी, और उसके साथ साथ उतनी ही ज़्यादा शक्तिमान नारी जब उसके विरोधी के पास होती तभी वो पराजित हो सकता था। और उसे एक ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु उसी व्यक्ति के हाथों होगी जो 14 वर्ष तक निद्रा का त्याग कर चुका होगा, जिसने 14 वर्ष तक विवाहित होकर भी अपनी पत्नी का मुख नहीं देखा होगा, यहाँ तक कि उसने 14 वर्ष तक किसी भी स्त्री का मुख नहीं देखा होगा, और साथ ही साथ 14 वर्ष तक उसने भोजन नहीं किया होगा। ज्यों ही ये बात महर्षि अगस्त्य ने कही, तब भरत और भी उत्सुक हो गए, क्योंकि उनके छोटे भाई लक्ष्मण का ये जो त्याग था वो साधारण नहीं था। भरत जी कह उठे कि धन्य है भ्राता लक्ष्मण, प्रभु श्री राम शायद इसीलिए मुझे और शत्रुघ्न को साथ नहीं ले गए थे, क्योंकि इतना बड़ा त्याग हम दोनों के द्वारा संभव नहीं था। ये त्याग तो वास्तव में केवल और केवल लक्ष्मण जी ही कर सकते हैं। तब अगस्त्य ऋषि ने कहा कि ये जो मेघनाद था, इसने इंद्र को युद्ध में पराजित किया था। इंद्र को कई राजाओं ने युद्ध में पराजित किया है, कई दैत्यों ने पराजित किया है, लेकिन इंद्र को बांधकर अपनी नगरी ले आना ये केवल इंद्रजीत के ही वश में था। और जब ब्रह्मा जी ने इससे प्रार्थना की कि इंद्र को मुक्त कर दिया जाए, तब इंद्रजीत ने इंद्र को मुक्त किया था। वह इतना वीर था। प्रभु श्री राम सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम के मन में था कि जिस तरह से सारी प्रजाजन मेरा गुणगान कर रहे हैं, वह यह भी जाने कि हमारे अनुज लक्ष्मण ने कितना बड़ा त्याग किया है। उस त्याग को भी अयोध्या की जनता को जानना चाहिए, इस संपूर्ण जगत में हर सनातनी को जानना चाहिए, हर हिंदू को जानना चाहिए। इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि हे ऋषिवर, मैं तो प्रतिदिन जो भी कंदमूल खाता था उसमें से कुछ हिस्सा लक्ष्मण को देता था, और फिर भी आप कहते हैं कि वह बिना खाए ही 14 वर्ष तक रहे।
भरत जी बोले कि हे ऋषिवर, यह भी सत्य नहीं है कि उन्होंने तारा और सुपर्णखा को नहीं देखा। इसके लिए लक्ष्मण को बुलाया जाए। तब लक्ष्मण को भी उस सभा में बुलाया जाता है, जो कि बाहर किसी कार्य से गए हुए थे। और लक्ष्मण जी जब आते हैं तो प्रभु श्री राम पूछते हैं लक्ष्मण जी से कि हे लक्ष्मण, मैंने तो तुम्हें सदैव भोजन दिया, फिर तुमने भोजन किया कैसे नहीं? तब लक्ष्मण जी बताते हैं कि हे भ्राता, आपने कभी भी ऐसा न किया जब मुझे भोजन न दिया हो। आपने सदैव ही भोजन के 3 भाग किए और 3 भाग करने के बाद 1 भाग मेरी कुटिया में मुझे ले जाने के लिए कहा। आपने कभी भी ये नहीं कहा कि लक्ष्मण भोजन करो। आपने सदैव कहा लक्ष्मण भोजन ले जाओ, और मैं भोजन ले गया। वो भोजन आज भी हमारी कुटिया में उसी तरह रखा हुआ है, क्योंकि मुझे गुरु विश्वामित्र ने भूख पर विजय प्राप्ति करने का भी संसाधन बताया था। इसलिए भूख मुझे नहीं सताती थी, क्षुधा मेरे ऊपर कोई असर नहीं करती थी। निद्रा इस वजह से नहीं आई क्योंकि जब आपका राज तिलक हो रहा था तब निद्रा मुझे आई थी और मैं आपका राज तिलक नहीं देख सका था। आपका राज तिलक न देख पाने के कारण मैं निद्रा से अत्यंत क्रोधित हो गया था। तब निद्रा ने मुझे वचन दिया था कि 14 वर्ष तक वह लगातार मेरे पास नहीं आएगी। इस वजह से मैं लगातार आपकी रात्रि में रखवाली करता रहा। माता सीता जो कि स्त्री थीं, मैंने सदैव उनके चरण ही देखे। इसीलिए जब वानरराज सुग्रीव के साथ आप आभूषण देख रहे थे और पहचानने के लिए मुझसे कह रहे थे, तो मैं केवल और केवल माता सीता की पायल ही पहचान सका था, क्योंकि मैंने सदैव उनके पैरों को ही देखा था, उनके मुख को नहीं। मैं माता को उनके पैरों से पहचानता था। हाँ, ये सत्य है कि मैंने सुपर्णखा और बाली की पत्नी तारा को अवश्य देखा, लेकिन सुपर्णखा एक राक्षसी थी, स्त्री नहीं, और साथ ही साथ मनुष्य नहीं थी। और साथ ही साथ बाली की जो पत्नी थी वह भी वानर थी, मनुष्य नहीं। जब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण के इस तरह के वचन सुने तो वह जागरूक एक और क्वेश्चन कर बैठे। एक और प्रश्न उन्होंने पूछा कि हे लक्ष्मण, क्या सारा भोजन वहां रखा हुआ है? तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु नहीं, 7 दिन का भोजन वहां नहीं है। तो प्रभु ने कहा, फिर वो 7 दिन का भोजन क्या हुआ? उसको जरूर तुमने ग्रहण किया होगा। और जो मैंने बेर तुमको दिए थे सबरी के यहाँ, वह तुमने क्यों नहीं खाए? वो तो खाए थे। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने सबरी के बेर नहीं खाए थे, उन्हें मैंने फेंक दिया था और उन्हीं बेरों से संजीवनी बूटी का निर्माण हुआ था, जिससे हमारे प्राणों की रक्षा कराई है महावीर हनुमान ने। रही बात कि 7 दिन का भोजन कहाँ गया, तो वो पहला दिन था जब पिता की मृत्यु का समाचार मिला था, तो उस दिन किसी ने भोजन नहीं किया था और उस दिन का भोजन नहीं था। दूसरा, जब माता सीता का हरण हुआ था उस दिन भी भोजन नहीं किया गया था, उस दिन का भी भोजन वहां नहीं है। तीसरा, जब समुद्र
पर सेतु का निर्माण हो रहा था, उस दिन का भी व्रत था और उस दिन का भी भोजन नहीं है। फिर अगला, जब हमारे शक्ति लगी थी, उस दिन भी मैंने भोजन नहीं किया था, उस दिन का भी भोजन नहीं है। अगला, जिस दिन माया रूपी सीता का मेघनाद ने वध किया था, उस दिन का भी भोजन नहीं है, क्योंकि उस दिन भी मैं अत्यंत परेशान रहा था और मुझे लगता था कि वास्तव में मेरी माँ का वध कर दिया है इसने। एक और भी दिन है जिस दिन हम आप दोनों को शक्ति लगी थी, जब गरुण जी ने काटा था, उस दिन का भी भोजन मैंने नहीं किया था, क्योंकि उस दिन हम दोनों ने ही भोजन नहीं किया था, उस दिन का भी भोजन नहीं है। और अंतिम वह दिन है जिस दिन रावण का वध हुआ था, उस दिन मैं इतना प्रसन्न था कि प्रसन्नता की वजह से उस दिन का भोजन मैंने नहीं किया था। ये मात्र 7 दिन ऐसे हैं जिन दिनों का भोजन वहाँ एकत्रित नहीं है, शेष सारा भोजन आज भी वहीं एकत्रित है। प्रभु श्री राम ये जो प्रश्न पूछ रहे थे लक्ष्मण से, इनको पूछने का भी एक प्रयोजन था। वह इसलिए पूछ रहे थे जिससे कि लक्ष्मण की जो वीरता है, लक्ष्मण का जो त्याग है, लक्ष्मण का जो धैर्य है, लक्ष्मण की जो निष्ठा है, उसको भी जनता के सामने लाया जाए और जनता जाने कि प्रभु श्री राम की जय जयकार ही नहीं करनी है, लक्ष्मण की भी जय जयकार करनी है। प्रभु श्री राम ने ही बलिदान नहीं दिया है, लक्ष्मण ने भी बलिदान दिया है, त्याग लक्ष्मण ने भी किया है और लक्ष्मण का ऐसा त्याग है जिस त्याग के बिना लंका विजित नहीं हो सकती थी। मित्रों, यही कारण था कि मेघनाद का वध केवल और केवल त्रिभुवन में लक्ष्मण ही कर सकते थे। लक्ष्मण जी के अतिरिक्त और कोई भी ऐसा नहीं था जो मेघनाद का वध कर सकता था। इसीलिए रावण कभी भी भयभीत नहीं होता था। जब तक मेघनाद जीवित रहा, रावण जानता था कि मेरा बाल बांका होने वाला नहीं है, क्योंकि मेघनाद का वध करने वाला इस धरा पर कोई है ही नहीं। और ये उसका अभिमान था, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि से ये कभी नहीं सोचा कि लक्ष्मण जी भी लगातार उस प्रण को पूरा करते आ रहे हैं। रावण अत्यंत ज्ञानी था, लेकिन अभिमान में अक्सर व्यक्ति कई सारी बातें भूल जाता है, और रावण भी उन सारी बातों को भूल रहा था। मित्रों, आज की इस कहानी में मैंने आपको बताया कि लक्ष्मण जी के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं थीं। अब अगले दिन हम आपको अगली कहानी में बताएंगे अगले विषय के बारे में। यदि कहानी पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें और कमेंट भी करके हमें बताएं कि क्या कमी रह गई है हमारी कहानियों में। दूसरा, अन्य कहानियों को देखने के लिए चैनल पर जाएं और देखें। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।